हे गाइस, आज हम चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करते हुए 90s के कार्टून शो विनी द पू की एक सोलो मूवी पिगलेट बिग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आज आपकी सारी की सारी यादें ताज़ा होने वाली हैं जो आपने बचपन में इन कार्टून शो को देखकर बिताई हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 101 वुड में एक बहुत ही प्यारी सी सुहानी सी सुबह होती है जहाँ पे पिगलेट अपनी मेमोरीज की एक स्क्रैप बुक बना रहा होता है अपने घर में बैठकर। तभी वो अपने घर की खिड़की से बाहर दिखता है तो उसे टिगर, रैबिट, पू एंड ईयोर कहीं जाते हुए दिखते हैं। पिगलेट भी उनके पीछे पीछे भागता हुआ चला जाता है। ये सभी मधुमक्खियों को पकड़कर उनका शहर निकालने वाले होते हैं, पर पिगलेट को इस प्लान में शामिल नहीं किया गया होता है क्योंकि ये सोचते होते हैं कि पिगलेट इतना छोटा है, ये हमारी क्या ही मदद कर पाएगा। इसलिए इन्होंने इस प्लान में पिगलेट को शामिल नहीं किया होता है। टिगर और पू पेड़ बने हुए होते हैं और टिगर ने अपने हाथ में खुद का बनाया हुआ मधुमक्खियों का छत्ता पकड़ा हुआ होता है। रैबिट वायलिन बजाकर मधुमक्खी को बाहर निकालने वाला होता है और ईयोर सभी मधुमक्खियों को उनके न्यू घर में जाने का इनविटेशन देने वाला होता है। और जैसे ही रैबिट वायलिन बजाना शुरू करता है, मधुमक्खियां भड़क जाती हैं और सभी को काटने के लिए बाहर निकलती हैं अपने छत्ते से। पर पिगलेट उनकी मदद करता है मधुमक्खियों को उनके न्यू घर में जाने के लिए। इसके बाद ये सभी शहद निकाल लेते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सारा का सारा क्रेडिट खुद को ही देते हैं कि हमने कितनी अच्छी मेहनत की है इस शहद को निकालने के लिए। पर पिगलेट मन ही मन सोचता है कि मैंने तो सबसे ज्यादा मदद की है इन मधुमक्खियों को इस छत्ते में डालने के लिए। और फिर पिगलेट उदास होकर वहां से चला जाता है और सोचता है कि काश मैं भी बड़ा होता तो मैं सभी की मदद कर पाता, सभी के काम आ पाता। पिगलेट उदास होकर जंगल में चला जाता है। वहाँ पर वो एक गिलहरी की मदद करता है जो कि नट्स को खाना चाहती होती है, पर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही होती है। पर पिगलेट पत्थर पर चढ़कर उस नट्स को तोड़ लेता है और गिलहरी को दे देता है। इसके बाद वो थोड़ा ही आगे जाता है तो उसे एक चिड़िया का बच्चा मिलता है जो कि अपने घर से बहुत दूर आ चुका होता है और अपनी फैमिली से भी बहुत दूर हो चुका होता है। वो उस चिड़िया के बच्चे को उसके घर तक पहुंचा देता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ वो सभी मधुमक्खियां उस छत्ते से निकल जाती हैं और टिगर, रैबिट, पू और ईयोर के पीछे पड़ जाती हैं उन्हें काटने के लिए। ये सभी भागते भागते पिगलेट के घर पहुंच जाते हैं और इन मधुमक्खी से बच जाते हैं। ये सभी देखते हैं कि सभी के सभी सलामत तो है ना। इन्हें याद आता है कि पिगलेट भी तो हमारे साथ ही था, वो कहाँ पर है। इन्हें वहाँ पर पिगलेट की स्क्रैप बुक मिलती है जिसमें सभी होते हैं और सभी की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, यादें होती हैं सभी की। टिगर उस बुक में अपनी तस्वीर को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता और रोने लग जाता है। उस बुक में रैबिट, पू और ईयोर की भी तस्वीरें होती हैं। ये सभी इमोशनल हो जाते हैं और इन्हें याद आती है कि पिगलेट कहाँ पर है, वो भी तो हमारे साथ ही था। टिगर कहता है कि जब मधुमक्खियां हमारे पीछे पड़ी थी तब शायद वो वहीं पर छूट गया है और अब मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में होगा अब, और हमें उसे किसी भी हाल में ढूंढना पड़ेगा और हमें उसे बचाना पड़ेगा। वो शायद किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका होगा। रैबिट कहता है कि वो इतना छोटा कि हम उसे ढूंढे तो ढूंढे कहाँ पर, वो इस पूरे के पूरे जंगल में कहीं भी हो सकता है। वो इतना छोटा है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तभी वो पिगलेट की यादों की किताब को खोलते हैं और सोचते हैं कि पिगलेट की यादों की किताब को सब कुछ पता ही होगा। तो इस बुक का फर्स्ट पेज ओपन करते हैं सभी और उस पेज में आउल की तस्वीर बनी होती है उसके घर के साथ। ये सभी सोचते हैं कि आउल को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा पिगलेट के बारे में। तो ये सभी आउल के पास चले जाते हैं उसके घर में और आउल से पूछते हैं ये सभी, क्या तुमने पिगलेट को देखा है कहीं पे। तो आउल कहता है कि हाँ, मैंने पिगलेट को काफी पहले देखा था और अभी तक देखते ही आया हूँ। वो इधर उधर की बातें करने लगता और ये सभी बोर होकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सभी वहाँ से जाते जाते सोचते हैं कि पिगलेट की यादों की किताब को सब पता ही होगा वो कहाँ पर है। तो ये सभी उस बुक का सेकंड पेज ओपन करते हैं और वहाँ पे कैंगा की तस्वीर होती है। ये याद तब की होती है जब कैंगा पहली बार 100 एकड़ वुड में पहली बार आई होती है रहने के लिए। और फिर ये सभी उस कहानी को याद करने लगते हैं। उस टाइम रैबिट ने एक प्लान बनाया होता है कैंगा और उसके बच्चे रूथ को वहाँ से भगाने के लिए, क्योंकि ये सभी सोचते होते हैं कि कैंगा एक आदमखोर है, ये हमें खा जाएगी। पर कैंगा उन्हें अपने घर में इनवाइट करती है उन्हें खाने के लिए और ये सभी सोचते हैं कि ये हमें खाने के लिए इनवाइट कर रही है। ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाते हैं कैंगा को वहाँ से भगाने के लिए कि कैंगा का जो बच्चा है रूथ उसे हम पकड़ लेंगे और कैंगा की थैली में रूथ की जगह पिगलेट को हम रख देंगे। और ये सभी ऐसा ही करते हैं। रैबिट रूथ को पकड़ लेता है और इसकी जगह पिगलेट को वहाँ पे रख देता है। कैंगा पिगलेट को अपने घर ले जाती है और पिगलेट सोचता है कि अब मुझे ये खाने वाली है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कैंगा पिगलेट को नहलाती है, उसे खाना खिलाती है, उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। पिगलेट को पता चल जाता है कि कैंगा हमें खाने नहीं वाली है, अब ये तो बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ रैबिट और रूथ की भी दोस्ती हो जाती
जाती हैं। ये सभी दोस्त बन जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, खूब खेलते कूदते हैं एक दूसरे के साथ। इसके बाद ये सभी फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और कैंगा के घर पहुंच जाते हैं। ये सभी कैंगा से पूछते हैं कि तुमने पिगलेट को कहीं पे देखा है? वो हमसे खो गया है कहीं जंगल में और अब वो हमें मिल नहीं रहा है। हमें उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, कहीं वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। कैंगा कहती कि मैंने तो उसे नहीं देखा है। रूथ अपनी मॉम से बहुत ज्यादा जिद करती कि मैं भी इनके साथ जाऊं पिगलेट को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। कैंगा उसे हाँ कर देती है जाने के लिए और साथ ही इन सभी को कुकीज भी देती है खाने के लिए और पू पिगलेट के लिए भी कुकीज ले लेता है। इसके बाद ये सभी आगे चले जाते हैं। ये सभी पिगलेट के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और पिगलेट की बुक का तीसरा पेज ओपन करते हैं जहाँ पे इन सभी की तस्वीर होती है और इन्होंने नॉर्थ पोल को खोजा होता है। ये सभी याद करते हैं उस दिन को और कहानी सुनाने लगते हैं जहाँ पर टिगर और पिगलेट खेल रहे होते हैं क्रिस्टोफर रॉबिन के घर के बाहर। क्रिस्टोफर अपना जूता अपने घर के बाहर फेंकता और सीधा पिगलेट के ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पर पू भी आ जाता और उनसे पूछता कि तुम सभी क्या कर रहे हो? तो क्रिस्टोफर वहाँ कर बोलता कि हम सभी एक अभियान पर जा रहे हैं नॉर्थ पोल को खोजने के लिए, पर इन सभी को कुछ भी पता नहीं होता है कि नॉर्थ पोल क्या है, कैसे दिखता है और कौन है। ये सभी क्रिस्टोफर रॉबिन के पीछे पीछे गाना गाते हुए चलने लगते हैं, गिरते पड़ते सभी के सभी पीछे पीछे चलने लगते हैं बहुत ज्यादा मस्ती करते करते हुए। तभी रूथ का पैर फिसल जाता है और सीधे वो नदी में जाकर गिर जाता है। ये सभी सोचते हैं कि रूथ अब डूब जाएगा और मर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। रूथ तो मजे से तैर रहा होता है, मजे कर रहा होता है। रूथ को बचाने के लिए टिगर पानी में कूद जाता है पर उसे पकड़ नहीं पाता है वो, और रूथ और आगे चली जाती है पानी में। पू और रैबिट भी उसे बचाने के लिए एक बहुत बड़ी बकेट लेते हैं और उसमें बैठकर रूथ को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो दोनों भी डूब जाते हैं और इसे बचा नहीं पाते हैं। टिगर इन दोनों को तो बचा लेता है पर रूथ को बचा नहीं पाता है। आगे एक बहुत बड़ा झरना होता है जिससे वो रूथ गिरने वाली होती है और रूथ अब बहुत ज्यादा थक भी चुकी होती है। तभी पिगलेट एक बहुत बड़ा डंडा लेकर रूथ की तरफ आगे बढ़ाता है। रूथ उसे पकड़कर बाहर निकल जाती है और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि रूथ बच चुकी है। अब वो जो डंडा होता है वो पू के हाथ में चला जाता है। क्रिस्टोफर रॉबिन पू से पूछता है कि ये डंडा तुम्हें कहाँ से मिला? तो पू कहता है कि मुझे नहीं पता ये डंडा मेरे हाथ में कैसे आ गया। क्रिस्टोफर रॉबिन कहता है कि तुमने नॉर्थ पोल को ढूंढ लिया, यही तो नॉर्थ पोल है। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं पर पिगलेट मन ही मन सोचता है कि इस डंडे को तो मैंने ढूंढा है, पर ये बात किसी को भी नहीं बताता और इनकी खुशी में ही शामिल हो जाता है। इसके बाद ये सभी फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और ये चलते चलते एक पुल तक पहुंच चुके होते हैं जहां पर पू को पिगलेट का स्कार्फ मिलता है और पू कहता है कि स्कार्फ पे बिना तो पिगलेट कहीं पर भी नहीं जाता, वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, हमें उसे किसी भी हाल में ढूंढना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा काफी अच्छा दोस्त है और हर बार हमारी मदद करता है। ये सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं पिगलेट को कुछ हो तो नहीं गया है। इसके बाद ये सभी बुक को देखते हैं और उस बुक का 4th पेज ओपन करते हैं जहाँ पर वो एक और कहानी सुनाते हैं। ये उस टाइम की कहानी होती है जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही होती है, ठंडी का मौसम होता है और पू और पिगलेट बर्फ पे खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते पिगलेट कहता है कि हम सभी के पास घर है, मेरे तुम्हारे टिगर सभी के पास घर है, पर ईयोर के पास कोई भी घर नहीं है, वो रात को ठंडी में ऐसे ही सो जाता है। तो पू सोचते हुए कहता है कि हमें उसके लिए घर बनाना चाहिए और उसका नाम रखेंगे पू कॉर्नर। पर पिगलेट कहता है कि मैं भी तो तुम्हारे साथ सोच रहा था, तो मेरा नाम तुम क्यों नहीं रख रहे इस घर का? तो पू कहता है कि तुम बहुत छोटे और तुम्हारा नाम अच्छा नहीं लगेगा मेरे नाम के साथ। पिगलेट बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर टिगर भी पहुँच जाता है। ये सभी सोचते हैं घर बनाए तो बनाए कैसे? तो टिगर कहता है कि आते टाइम मैंने रास्ते में बहुत सारी लकड़ियों का एक ढेर देखा है, अब मुझसे ईयोर के लिए घर बना सकते हैं। ये सभी लकड़ियाँ लेने के लिए चले जाते हैं पर वो लकड़ियाँ एक घर के जैसे ही लग रही होती हैं, पर फिर भी ये सभी उन लकड़ियों को उठा लेते हैं और घर बनाने लगते हैं। ये कोशिश तो बहुत करते हैं घर बनाने की, पर इनसे घर बन नहीं पाता है और पू कहता है कि ईयोर मेरे घर में ही आके रह सकता है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इससे। ये खबर देने के लिए पू और टिगर ईयोर के पास चले जाते हैं जहाँ पर क्रिस्टोफर और ईयोर खेल रहे होते हैं आपस में बर्फ के साथ। तभी ईयोर कहता है कि मुझे रात में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, इसलिए मैंने कल रात अपने लिए एक घर बनाया है लकड़ियों का। और पू और टिगर समझ जाते हैं कि जहाँ से हमने लकड़ियाँ उठाई थी वो लकड़ियों का ढेर नहीं था, बल्कि ईयोर ने खुद के लिए घर बनाया था। ये दोनों उदास हो जाते कि हमने उसका घर तोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है। पर तभी वहाँ पर पिगलेट आता और कहता है कि चलो मेरे साथ तुम्हें कुछ दिखाना है, ईयोर का घर इस साइड पे है, चलो सभी। ये सभी जाते हैं और वहाँ भी देखते हैं कि ईयोर का घर बना हुआ होता है, पर पू समझ आता है कि यह घर पिगलेट ने बनाया है। पर ईयोर कहता है कि मेरा घर तो दूसरी तरफ था, यहाँ कैसे आ गया? तो सभी कहते हैं कि शायद हवा के कारण उड़कर यहाँ तक पहुँच गया है। पिगलेट इस घर का सारा क्रेडिट पू को दे देता है और इस घर का नाम भी पू कॉर्नर रख देता है। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद सभी फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं पर पिगलेट का अभी तक कोई भी अता पता नहीं होता है। अभी तक इन्हें
कहीं पिगलेट नहीं मिला होता है और ये सभी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं कि पिगलेट को कुछ हो तो नहीं गया है। टिगर और रैबिट आपस में ही लड़ पड़ते हैं इस बुक के लिए और इन दोनों से ये बुक फट जाती है और पानी में जाके गिर जाती है। इससे ये सभी बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। इसके बाद ये सभी पिगलेट के घर पहुंच जाते हैं, उसे बहुत ज्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं और रोते भी हैं। और ये सभी हिम्मत हार चुके होते हैं पिगलेट को ढूंढने की और सोचते हैं कि पिगलेट कहीं मर तो नहीं गया, अब हमें शायद पिगलेट कभी नहीं मिलेगा। पर इन सभी को याद आती कि पिगलेट होता तो ऐसा नहीं करता, वो कभी भी हिम्मत नहीं हारता है, हमें किसी भी हालत में उसे ढूंढना पड़ेगा ही पड़ेगा। इन सब में हौसला आ जाता है और ये सभी पिगलेट को बहुत ज्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं और उसकी बहुत ज्यादा तस्वीरें बनाते हैं, उसकी यादों को एक तस्वीर के जरिए दिखाते हैं, उसकी बहुत सारी फोटोज बनाते हैं, उसकी यादों को जताते हैं और उन सभी तस्वीर को दीवार में चिपका देते हैं। इसके बाद ये सभी पिगलेट को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर इन सभी को पिगलेट की यादों की किताब के कुछ फोटोज मिलते हैं और ये सभी सोचते हैं कि हम इन फोटोज को इकट्ठा करते हैं और पिगलेट की यादों की किताब को फिर से बनाते हैं। इन तस्वीरों को ढूंढते ढूंढते ये सभी एक झरने तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे एक टूटा फूटा हुआ एक पेड़ होता है जो कि गिरा हुआ होता है और उस पेड़ के दूसरी तरफ पिगलेट की यादों की किताब लटकी हुई होती है और ये सभी सोचते हैं कि वहाँ तक जाएं तो जाएं कैसे। पर पू बिना कुछ सोचे उस पेड़ पर चढ़ जाता है उस किताब को लेने के लिए और अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और उस पेड़ की एक टहनी से लटक जाता है। सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और इसके बाद ये सभी एक दूसरे को पकड़कर पू की मदद करते हैं उसे बचाने के लिए। टिगर अपनी पूंछ पू की तरफ बढ़ाता है पर टिगर की पूंछ पू तक नहीं पहुंच पाती है और पू गिरने ही वाला होता है। तभी पिगलेट वहाँ पर आ जाता है और पू को पकड़ लेता है पर अचानक से वो पेड़ टूट जाता है और गिर जाता है नीचे नदी में। ये सभी सोचते हैं कि पू और पिगलेट मर गए हैं, अब हम उन्हें कभी भी देख नहीं पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है, वो दोनों बच गए होते हैं। उन दोनों को देखकर ये सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और पिगलेट के घर चले जाते हैं पार्टी बनाने के लिए और पू को अपने साथ गले लगाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सभी पिगलेट को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद पू पिगलेट के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो बाहर। पू पिगलेट के साथ बाहर चला जाता है और पू पिगलेट को ईयोर के घर ले जाता है जो कि पास में ही होता है और पू ने ईयोर का घर का नाम पू कॉर्नर से बदलकर पू और पिगलेट कॉर्नर रख दिया होता है। ये देखकर पिगलेट बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, सभी खुशियां बनाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। सो हे गाइस, अगर इस वीडियो को देखकर आपकी बचपन की यादें ताजा हुई हो तो इस वीडियो को लाइक मारो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।